ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को भेजा। कहां भेजा? हिमांचल जी के पास विवाह का प्रस्ताव देकर के सप्त ऋषि वहां हिमांचल जी के पास से विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। क्या मुहूर्त निकला? भगवान शिव पार्वती के विवाह का। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का। अब जैसे ही मुहूर्त पता चला, सब देवी देवता अपने अपने विमानों को सजाने लगे, तैयारी करने लगे। भाई बारात में जाना है और भोले बाबा की बारात है, तैयारी तो बनती है। भगवान विष्णु जी किसको सजाते हैं? सर्प एक्सल के साथ। किसको? गरुड़ जी को। इंद्र किसको? ऐरावत हाथी को सजाता है। सब लगे। ब्रह्मा जी हंस को सजाने पर लगे। टाइड सर्फ एक्सल सब घिस दिए कि भगवान शंकर जी की बारात में जाना है। सभी मुहूर्त मिलते ही 1 महीना पहले ही तैयारी करने लगे। तो सभी देवी देवता अपने विमानों को सजाने लगे। अब जाना किसको है? बारात किसकी है? किसकी? भोले बाबा की। अब भोले बाबा तो भोले ही ठहरे, कुछ नहीं किया, बैठे हैं आराम से। अब कोई आराम से बैठा हो, उसके बारे में कौन जान पाएगा? गण जो उनके निकट रहते हैं वही तो जान पाएंगे। अब भगवान शंकर जी के जो गण थे, नाम था उनका भृंगी और श्रृंगी। अब भोले बाबा से कहे कि प्रभु आपको दूसरे के घर जाना है, आप भी कुछ श्रृंगार कर लीजिए। अब भोले बाबा कहां से श्रृंगार करें? आता ही नहीं श्रृंगार करना। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि स्वामी, हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो हम आपका श्रृंगार कर देंगे। भोले बाबा बोले कि कर दो। अब भृंगी श्रृंगी खुद अपना श्रृंगार किए हो तो भोले का श्रृंगार करे, परंतु भोले बाबा ने उनको अनुमति दे दी। फिर शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट हरि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति हरि विशाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप पीत भुजंगा, नयन तीन उप पीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव है शंभुगण करहि श्रृंगारा, लगे करने श्रृंगार। अब सभी बारात के बीच में जो दूल्हा होता है उसके ऊपर क्या सबसे अलग होता है? क्या होता है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अब कामदेव के भस्म के समय भगवान शंकर जी की
जो जटाएं है वो बिखर गई थी। अब भृंगी और श्रृंगी ने सोचा सबसे पहले जटाओं को समेटा जाए। लगे जटाओं को समेटने, और जटा समेटते समेटते भगवान शंकर की जटाओं ने एक मुकुट का रूप धारण कर लिया। दूसरा गण बोला कि मुकुट का काम खत्म। अब इसके बाद क्या मोर पहनते हैं, मोर जिससे मुंह के आगे झालर लटके रहते हैं। अब मोर कहां से लेके आए? अब सोचने लगे गण। एक जगह 300-400 सांप नाच रहे थे। एक गण ने सभी को, जो 2.5-3 mm के सांप थे, सभी को बुलाया कि इधर आओ। 50-60 सांप लिए और सांपों को एक दूसरे में ऐसा समेटा और समेट करके भगवान शंकर की जटाओं के ऊपर सांपों को रख दिया। सांपों ने ऊपर अपने विकराल विकराल मुख फैला लिए और आगे पूंछ लटका करके ऐसा मोर के आगे झालर लटकती है। अब दूसरा गण बोला कि मोर का काम खत्म। अब तीसरा, अब कहने लगे क्रीम पाउडर भी चाहिए, जाता है दूल्हा। अब कैलाश पर क्रीम पाउडर लाए तो लाए कहां से? दूसरा गण बोला कि तुम रुको, मैं अभी आया। कहां जाओगे? अरे रुको तो सही, तुम्हें बता दिया तो तुम ही नहीं चले जाओगे, मैं लेके आता हूं। गया, दौड़कर गया शमशानों में। अभी अभी एक चिता शांति हुई थी, सारी की सारी भस्म लगा करके भगवान शंकर जी के ऊपर लगा दी। क्रीम पाउडर का काम खत्म। अब भगवान शंकर जी का पहले रंग कैसा है? कैसा रंग है जानते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण के है। अब पहले से ही गोरे हैं और गणों ने तो भगवान शंकर जी को बबूती में रंग दिया। अब नंबर आया कुंडल का। कुंडल क्या? कानन कुंडल पहिरे भ्याला। पीले पीले सांप थे, छाट के बुलाया इधर आओ। लिए पीले पीले सांप, मोड़ करके भगवान शंकर जी के कानों में कुंडल का आकार बना दिया। नीचे एक एक बिच्छू लटका दिया। कुंडल का काम खत्म। हाथों में देखिए जो सांप थे भगवान शंकर जी के श्रृंगार के लिए, जो पीले पीले सांप लिए, सभी को एक डिजाइन का लिया गया ताकि अलग अलग ना दिखे। कानों में सांपों के कुंडल पहनाए गए, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन पहनाए गए, बाजूबंद और यज्ञोपवीत वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत पहनाया गया। गले में बोले बाबा के सांप ही सांप। अब हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और सिर पर भगवान शंकर जी के जटाओं के ऊपर मोर के रूप में फन फैलाए हुए शेष नाग है विकराल। अब नाग क्या है? काल का रूप है, काल। अब भगवान शंकर जी ये बताना चाहते हैं जो काल को भी अपने सिर पर धारण कर ले वही महाकाल हूं मैं, महाकाल हूं मैं। ये भगवान शंकर जी स्वरूप है। अब नीचे पहनाने के लिए गण कहते हैं कि प्रभु वैसे तो आप पहनते नहीं, परंतु आज तो दूसरे के घर जाना है, आप नीचे भी कुछ पहन लीजिए। हाथ जोड़कर कहने लगे कि पहने कैसे, आदत ही नहीं है। अब कुछ मिला नहीं, तब बागांबर जिस पर भगवान शंकर जी बैठते थे, लगे गण भगवान शंकर जी को पहनाने बागांबर को। जैसे लपेटे, अब हुक तो था नहीं, नीचे गिर जाता। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार जब कुछ नहीं हुआ तो एक सांप को बुलाया, पतले से सांप को, कि यहां आ, कम हियर।
बुलाया और उस सांप को बागंबर के ऊपर लपेटकर कसकर बांध दिया और कहा हिलना नहीं वरना कठोर दंड दिया जाएगा। सांप बोला ठीक है, बागंबर लटका दिया, पहना करके बागंबर। अब क्या चीज सुंदर लग रही है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर्फ दो चीज सुंदर लग रही है, एक तोज के चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, भगवान शंकर जी के नाग ही नाग विभूति और बागंबर पहने हुए सर्पों की माला गले में। अब बैठे हैं नंदी जी पर। अब शाम को जानी थी बारात, 5 बजे निकलनी थी। अब पहुंचे सभी देवता, कब से तैयारी कर रहे थे देवता, कब से, 1 महीना पहले जब विवाह का मुहूर्त आया, सब देवता पहुंचे, अपने अपने सर्फ एक्सल टाइड से जितने विमान थे सबको धो धो कर पहुंचे, अनेकों सुंदर आभूषण। और देविया तो है ना शॉपिंग करने में ही, मतलब क्या पता कहां कहां से क्या क्या शॉपिंग करके ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। तो पहुंचे, अब भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं नंदी पर, देविया भी आई है भगवान शंकर जी को देखने के लिए। अब जैसे ही देवियों ने भगवान शंकर जी को देखा, भगवान शंकर जी को देखते ही देविया देखते ही घबरा गई, ये क्या हो गया। अब सब देवता मुस्कुराए, मुस्कुरा करके भगवान विष्णु जी ने हृदय की बात को समझा शंकर जी की, कि शंकर जी चाहते हैं कि जो मेरे वाली टोली है, कौन सी टोली, भूतों की टोली, वो भी साथ चलनी चाहिए। वो तो जब ही साथ चलेगी जब उनके ग्रुप का लीडर उनके भेष में आ जाएगा। भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को अपने अपने समाज सहित आगे भेज दिया, दूल्हे से आगे भेज दिए बारात। इधर लगे भगवान शंकर जी, किसको कहने, गणों को, ये कहा कि बुलाइए, अपने टीम को बुलाइए। गण बोले कि प्रभु उनके पास तो निमंत्रण भेजा ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आवाज लगाइए। गणों ने आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भले सब आए, भूतों की टोली। कौन कौन से भूत आए, कौन कौन से भूत आए, भारत के भूत, वेस्ट इंडीज के भूत, जब तक हंसे नहीं तो दिखे नहीं, काले 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 लंबे लंबे चौड़े चौड़े भूत आए। किसी को एक हाथ, किसी को पांव ही पांव, किसी के पूरे बदन पर आंख ही हुई, गोरे गोरे भूत अमेरिका के टाई कोट पहन करके आए। टाई पे, अब भारत का भूत था, हरियाणवी भूत था, टाई पे लटक गया। अब वो अंग्रेजी भूत बोला, व्हाट आर यू डूइंग स्टूपिड मैन, क्या कर रहे हो ये। अब थोड़ा बहुत समझा, हरियाणवी बोला कुछ नहीं भाई, लटक के देखूं, मैंने सोचा चुल्ला है। मैं तो डर गई, बोला चुल्ला नहीं, ये मेरी टाई है, छोड़ो इसे। इतना कहा, अब अमेरिका के भूत आए, अफ्रीकन भूत आए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू से। सभी देशों के भूत आए, केवल चाइनीज भूतों का आना मना था। चूंदी चूंदी आंखें थी, चाइनीज भूतों का आना मना था। क्यों चाइनीज फास्ट फूड बनाया नहीं। गले नाग काले, बागंबर है तन पे, गले नाग काले, बागंबर है तन पे। चले भोले बाबा ले संग बाराती, चले भोले बाबा ले संग बाराती। गले नाग काले, बागंबर है तन पे, गले नाग काले, चले भोले बाबा।
भगवान शंकर जी कहां गए? चल दिए हिमाचल जी की ओर, नगरी की ओर। किसके साथ? अंग्रेजी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सब भूतों के साथ। इधर पहले कौन पहुंचे? ब्रह्मा जी के साथ सब देव समाज पहुंचा। उधर हिमाचल जी ने पूरी हिमालय नगरी में अनेकों प्रकार से विचित्र तैयारी की हुई। क्या तैयारी की हुई? शोभ्यमान थी, देखने लायक था, जहां पार्वती माता का विवाह उत्सव होना है आज। अच्छा आप ये बताइए, आप बराती बनोगे या घराती बनोगे? क्या बनोगे? बराती बनोगे, घराती बनोगे? बराती कौन कौन बनेगा? बराती बनने के लिए भूत बनना पड़ेगा। और घराती? घराती बनोगे तो एक बार डर के भागना पड़ेगा। इधर ब्रह्मा जी के साथ सारा देव समाज पहुंचा। हिमाचल जी ने सभी पर्वतों को, सभी नदियों को, सभी को विवाह में बुलाया हुआ है। अगवानों को भेजा। बरातों की अगुवाई करने के लिए अगवान जाते हैं ना आज भी, बारात लेने के लिए। अब इतने सुंदर बाराती आए हुए हैं। अब भगवान शंकर जी के विवाह के निमित्त सभी देव समाज एक महीने पहले से तैयारी कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी सुंदर शोभा होगी। अब वहां गए, परंतु ब्रह्मा जी ने एक बात बोली। क्या बात बोली? कि एक काम करना, सब देवताओं से कही कि कोई नाटक मत करना कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे गले में दर्द है। जो कछु मिले वो खाते रहना, पीते रहना, कोई नाटक मत करना। अगर नाटक करोगे इतने में पीछे वाले आ जाएंगे और जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। नाटक मत करना बस। अब अगवान पहुंचे, अमृत के समान पकवान लेकर के, फलों का रस लेकर के पहुंचे। अब सबसे सुंदर भगवान विष्णु जी दिख रहे थे बरातियों में। एक वृद्ध से सज्जन थे, वो जाकर विष्णु जी के पास गए और कहने लगे, आप ही है ना? आप ही हो? अब भगवान विष्णु जी ने कहा, कौन? बोले कि दूल्हे आप ही हो ना, छुपाइएगा मत। भगवान विष्णु जी ने कहा, नहीं, दूल्हे तो अभी पीछे आ रहे हैं। नाचने लगा वृद्ध व्यक्ति कि जिसके बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नाचने लगा। सारे हिमालय नगर की माताओं ने अपने अपने बच्चों को भेजा हुआ है, जाइए इतनी सुंदर बारात आने वाली है। देखिए जैसे ये बच्चे आकर पहले ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर भूत आ जाए तो बच्चे सबसे पहले भागेंगे। यही काम यहाँ पर 5-10 बैठे हुए हैं, परंतु वहां पे पूरी हिमालय नगरी के बच्चे ही बच्चे थे। सभी माताओं ने भेजा हुआ अमृत के समान पकवान, फलों के रस को लेकर के देवताओं को पिलाते हैं अगवान। और एक देवता के गिलास में एक अगवान रस डाल रहा था। रस डालते डालते गिलास भर गया। गिलास भरने के बाद वो रस बाहर टपकने लगा। इतने में ही पीछे से आवाज आई, हर हर महादेव। क्या आवाज आई? हर हर महादेव। अब उसकी नजर गिलास पे कि ये गिलास और जल्दी जल्दी पी लूं। अब हर हर महादेव करते हुए जो अगवान गिलास में रस डाल रहा था, उसकी नजर ऐसे चली गई। जैसे ही गई, एक ऊपर हाथ उठता हुआ दिखाई दिया। अब देवता कहता है, अरे नीचे देखो गिर रहा है। वो अगवान कहता है, नीचे नहीं ऊपर देखो उठ रहा है। हर हर महादेव। अब सभी भूतों के साथ पहुंचे। सबसे पहले तो कौन भागा? जो अगवान हाथी घोड़ों के ऊपर बैठ के आए थे, सभी हाथी घोड़े भागे। फिर उसके बाद बच्चे भागे। भाग करके अपने घर में गए, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे।
जो बारात के स्वागत के लिए सोने के कलश बाहर रखे थे द्वार पर, सोने के कलशों को उठाया और संदूकों में बंद करना प्रारंभ कर दिया। कहीं एक आधा भूत लेके उड़ गया तो क्या करेंगे हम? और अपनी माता को कहने लगे, मां वो कोई बारात है, यमराज की सेना आई है, तुम जाकर के देखो। उसे उस बारात को देखने के बाद तो वही जीवित बचेगा जिसके भाग्य होंगे। बारात नहीं, यमराज की सेना है मां, हम नहीं जाएंगे। माता पिता मुस्कुराते हैं। इधर सब भागे, अगवान भी, केवल जो वृद्ध और समझदार अगवान थे, बड़े बुजुर्ग, वही रुके। केवल अगुवाई की गई। इधर मां पार्वती जी की जो मैया है, मैना मैया, द्वार पूजन के लिए सोने की थाली में आरती लेकर के आई। जैसे ही भगवान शंकर जी को देखा, हाथ से थाली छूट गई और दौड़ी कहां पर? मां पार्वती जी के पास। इधर पार्वती मैया की जो सखिया है वो क्या कहती है पार्वती मैया से? क्या कहती है? हे गोरा मां पार्वती, हे गोरा मां पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? हे गोरा मां पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? हे गोरा मां पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? हे गोरा मां पार्वती। सबके दूल्हे आते हैं, वो घोड़े चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो घोड़े चढ़ के आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती, बैल पे चढ़ के आया है। गोरा मां पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? गोरा मां पार्वती। सबके दूल्हे आते हैं, वो बैंड बाजा लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो बैंड बाजा लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो बैंड बाजा लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो बैंड बाजा लाते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती, डमरू बनाकर आया है। गोरा मां पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? गोरा मां पार्वती। और क्या सबके दूल्हे क्या पहन के आते हैं? कोट पैंट। और सबके दूल्हे आते हैं, वो कोट पैंट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो कोट पैंट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो कोट पैंट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं, वो कोट पैंट में आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती, बागंबर पहन के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती, बागंबर पहन के आया है।
रामा पार्वती। बूट भी तो पहनते हैं, बूट छूट बूट होती है। अरे सबके दूल्हे आते हैं वो सूट बूट में आते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो सूट बूट में आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती सबों को समझे आया है, तेरा दूल्हा पार्वती सबों को समझे आया है। हे गोरा माँ पार्वती कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती आया है। सबके दूल्हे आते हैं वो गीत गुनगुनाते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो गीत गुनगुनाते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती बम बम करता आया है। हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती। सबके दूल्हे आते हैं वो हीरे मोती लाते हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो हीरे मोती लाते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती भूतों को समझे लाया है। हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, हे गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। हे गोरा माँ पार्वती। अच्छा, पार्वती मैया के सखी तो बन सकते हो, जो जो सखी बनना चाहता है देखिए भगवान को किसी भी रूप में मानेगा। माँ सखी एक बार खड़े होकर के बोले बाबा ने ब्याह रचाया, ओ देखो नंदे पे चढ़ कर आया। बोले बाबा ने ब्याह रचाया, देखो नंदे पे चढ़ कर आया। बोले बाबा ने ब्याह रचाया, देखो नंदे पे चढ़ कर आया, देखो नंदे पे चढ़ कर आया। बोले बाबा ने बाहर जाया, देखो नंदे पे चढ़ कर आया। बोले बाबा ने बाहर जाया, देखो नंदे पे चढ़ कर अब भूत भी तो आए हैं जी, कुछ ना कुछ तो उत्पात करेंगे जी, हैं जी। ओ नाटाए ना
सूटना पैरों में फूटना, टाए ना सूटना पैरों में फूटना, टाए ना सूटना पैरों में फूटना, टाए ना सूटना पैरों में फूटना। रामवर बहन के आया भोले बाबा ने प्यार आया, रामवर बहन के आया भोले बाबा ने प्यार गाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार गाया। आपके साथ दोनों हाथ मार के सिर पर लंबे लटा जैसे काले घटा हो, सिर पर लंबे लटा जैसे काले घटा, सिर पर लंबे लटा जैसे काले घटा, सिर पर लंबे जैसे काले घटा। ना हार बनाया भोले बाबा ने प्यार रचाया, ना भोले बाबा ने प्यार रचाया। देखो नंदी पे चढ़ आया भोले बाबा ने प्यार रचाया। देवता भी तैयार है, देवता पहुंच गया आगे, देवता चल दिए आगे। अब किस किस को साथ में मिलाए, किस प्रकार से लाए किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात लाए किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात लाए किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात लाए किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात। भूतों की टोली लाया भोले बाबा ने प्यार रचाया, भूतों की टोली लाया भोले बाबा ने प्यार। देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया। कौन कह रहा है ये बात है, कौन कह रहा है? सखिया, ओ सखिया गोरा से कहे भोले मन में हंसे, सखिया गोरा से कहे भोले मन में हंसे, ये कैसा दूल्हा आया भोले बाबा ने प्यार रचाया, ये कैसा दूल्हा आया भोले बाबा ने प्यार रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया। अंतिम कली क्या है, क्या है किस किस का ब्याह है? मेरी माँ गोरा का और मेरे भोले भंडारी का। और गोरा ढोलक बजाए भोला डमरू बजाए, गोरा ढोलक बजाए भोला डमरू बजाए, गोरा ढोलक बजाए भोला डमरू बजाए, गोरा ढोलक बजाए भोला डमरू बजाए। फिर सपने मंगल गाया दोनों ने प्यार रचाया, फिर सपने मंगल गाया दोनों ने प्यार रचाया। देखो नंदी पर चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया।
अब पहुंचे। कहां पहुंचे थे? मैना मैया ने जाकर के पार्वती मैया को गोद में बिठाया और क्या कहा कि ब्रह्मा जी ने इतने सुंदर कन्या के भाग्य में इस बावले वर को लिख दिया। बेटे, मैं इस बावले वर के साथ तेरा विवाह कदापि नहीं करूंगी। आग में जल करके मर जाऊंगी, तुझे लेकर मर जाऊंगी, पर्वत से कूद करके छलांग लगा कर दूंगी, परंतु अपने जीते जी इस बावले के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का, जो उसने इस दुल्हे के लिए इतनी कठोर तपस्या कराई। अब नारद जी पहुंचे वहां पर और जाकर के जो सती मैया का वृतांत था, पिछला जन्म था, सब कथा कह सुनाई, समझाया कि तुम्हारी पुत्री होने से पहले ये भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी है, और सारी कथा सुनाई। राम जी के ऊपर संदेह किया और फिर अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। सब समझाया और अनेकों प्रकार से समझा करके फिर नारद जी गए। इधर सभी बारातियों को, भगवान शंकर जी को जनवासे में स्थान दिया गया, द्वार पूजन नहीं भया। फिर सभी देवी देवता भगवान शंकर जी हिमालय जी के महल में प्रवेश किए। वहां पर जाकर पाणी ग्रहण संस्कार भया। संपूर्ण विधि विधान के अनुसार गठजोड़ा, मांग में सिंदूर, सब विधि के अनुसार भगवान शंकर जी का विवाह पार्वती माता से होने लगा। एक बात बताऊं, आए कैसे थे भगवान शंकर जी, किस प्रकार से? गले में नाग, तन पे विभूति। परंतु यहां पर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी से कि हे प्रभु, अब आप अपने सहज स्वरूप को धारण कीजिए। तब भगवान शंकर जी पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए बड़े ही आकर्षित मनोहर रूप में आते हैं। भगवान का विवाह विधि प्रारंभ की जाती है। चरणों को हिमांचल जी महाराज, मैना मैया चरणों को धुलवाते हैं। पूजन आदि कार्य करके उसके उपरांत गठजोड़ा भया। गठजोड़ा उपरांत बावरी भई, और जितने भी विधि है, जितने भी संस्कार है, सब संस्कारों को करके सारी पूजन, सारे विवाह की जितनी रीतियां है, सबको करके भगवान शंकर जी एवं मां पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की।